और आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल हैंगआउट के जरिए देश की जनता से लाइव बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के मॉडरेटर हैं फिल्म एक्टर अजय देवगन। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मोदी इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। मोदी भारत के पहले राजनेता हैं जो गूगल हैंगआउट के जरिए लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। तो आजादी के आंदोलन में से पैदा हुआ था क्या रचनात्मक कार्यों से हो रहा था, लेकिन धीरे 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 गिरावट आई। वो परिवार में से नेतृत्व पैदा होने लग गए, धीरे धीरे गिरावट आई। वो जातिवाद में से नेतृत्व पैदा होने लगे, जातिवादी जहर में से नेता बड़ा होने लगा। धीरे धीरे माफिया भी राजनीति में आने लगे, बंदूक की नोक से नेता पैदा होने लगे। तो इस प्रकार की बुराइयां आई हैं। उन बुराइयों को रोकना है तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों ने निष्ठा के पूर्वक आगे आना पड़ा है। देश के लिए कुछ झेलना पड़े तो झेल करके भी आना पड़ेगा। अपने परिवार की भी आलोचना सहनी पड़े तो आना पड़ेगा। हम ये सोचे कि सब कंफर्ट होगा, जैसे किसी के माँ बाप राजनीति में है और जैसे ही सीधा उसको स्ट्रेट पे प्रगति हो जाती है, हर एक की नहीं होगी। भाइयों बहनों, मैं अपने आप में बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में राजनीति का र भी कोई नहीं जानता है। मेरे पिताजी कभी गांव के अंदर भी क्या पद होता है वो जानते नहीं थे, लेकिन मैं हिम्मत के साथ समाज के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा। राजनीति रास्ता बनाती चली और आज मुझे गर्व है कि राजनीति की वो ताकत होती है कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति नीति निर्धारण कर सकता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है और पीढ़ी तक उसका प्रभाव पैदा कर सकता है। और इसलिए राजनीति बहुत ही निर्णायक पोजीशन पर होती है। मैं नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप आइए, लेकिन मैं उसके पहले ये कहना चाहूंगा, कुछ बनने के लिए जो लोग राजनीति में आते हैं वो राजनीति को भी बुरा करते हैं, खुद के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी नौजवानों को, मुझे सलाह देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन अनुभव से मैं कहता हूं, बनने के सपने देख करके राजनीति में नहीं आना चाहिए, कुछ करने के सपने देख करके राजनीति में आना चाहिए। मैं भरोसा देता हूं आप कर भी पाएंगे और हो सकता है जनता आपको भी कुछ बना के रहेगी। जनता पे छोड़ दीजिए, आप कुछ करने के मकसद से आइए कि मुझे ये चेंज लाना है, मुझे ये परिवर्तन लाना है। मैं मेहनत करूंगा, मैं इस इलाके को ठीक करूंगा, मैं इतने दोस्तों को साथ लेके चलूंगा। आप आइए, आप हिम्मत रखिए और बहुत ही कंफर्ट सोचते होंगे। और मित्रों, राजनीति ये मक्खन पर लकीर करने वाला खेल नहीं है। राजनीति एक पत्थर पर लकीर करने वाला खेल है और पत्थर पर लकीर करने का शौहर देश के नौजवानों में होता है। वो आएंगे, मुझे विश्वास है बहुत ही उत्तम काम करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अजय देवगन साहब कि आपने हमारे सवालों का इतने अच्छे से जवाब दिया और इसके लिए हम आपको तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। एक सवाल है, रिटन सवाल है, सीमा कॉल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस ऑफ द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन बीन? डू यू सी इट हैज मेड गवर्नेंस स्ट्रॉन्गर एट द लोकल लेवल? सीमा जी, अच्छा होता मैं आपसे सीधी बात कर पाता, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी के फॉल्ट के कारण आपका रिटर्न सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं शायद आप वहां पर उस छोर पर मुझे देख भी पाती होगी और मुझे सुन भी पाती होगी, या तो बाद में शायद आपको यूट्यूब के पर जाकर के देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा होता मैं आपको रूबरू में बात कर पाता। आपका सवाल सही है कि गुजरात ने प्रयोग किया है। आज चारों तरफ अर्बनाइजेशन की एक चिंता है। गुजरात भी 42% अर्बनाइजेशन है। अगर हम अपने गांवों की चिंता नहीं करेंगे तो हम शहर को भी खतरे में डाल देंगे। महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांवों का देश है। 60 साल तक हम गांधी जी का नाम तो लेते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उन गांवों की तरफ हम नजर नहीं कर पाए। मैं कभी कभी सोचता था कि गांधीनगर में मैं स्विच ऑन करूं, बिजली हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लेकिन गांव के अंदर बिजली के लिए तड़पना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये बचपन से मेरे मन में आता है। जब मुझे गांधीनगर में आने का अवसर मिला तो मेरे मन में विचार आया कि गांव को भी बिजली 24 घंटे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया। ईश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया, पता नहीं परमात्मा ने कैसे मुझे सुझाव दिया, और हमने एग्रीकल्चर फीडर और डोमेस्टिक फीडर को अलग करके टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला। और भाइयों बहनों, गुजरात पहला राज्य है कि जो गुजरात के सभी गांवों में
24/7 3-phase अनइंटरप्टेड पावर 365 डेज अवेलेबल है। यहाँ पावर कट क्या होता है किसी को कल्पना ही नहीं है। सोच रहे हो सारे हिंदुस्तान के अंदर बिजली जाती है, वो खबर बन जाती है। भाई बहनों, हमारे गुजरात में बिजली जाने की कोई खबर ही नहीं होती है। ये हमने स्थिति पैदा की है। तो गांव के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। इस सारी सोच में से एक विचार आया कि हम क्यों ना एक ऐसा नया मॉडल खड़ा करें जिसमें आत्मा गांव की बनी रहे और सुविधा शहर की विकसित हो। और उसके लिए रूरल अर्बन कॉम्बिनेशन से हमने एक रर्बन कंसेप्ट को डेवलप किया है। और हमने अभी कुछ ऐसे स्थानों को सिलेक्ट किया है, करीब 250, जहां पर हम ये कंसेप्ट लाए हैं कि जहां आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। और मुझे इसका फायदा दिख रहा है। जैसे 24 घंटे बिजली हुई, आपको जानकर के खुशी होगी। गुजरात हिंदुस्तान में शायद और दुनिया में भी बहुत से समृद्ध देशों में भी शायद नहीं होगा। हमारे यहाँ 18,000 गांव हैं और सभी 18,000 गांव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वाले हैं। ये 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हमारे गुजरात में हमने करके दिखाया है। आज मैं मेरे राज्य में कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से, टेलीफरियाद से कोई भी व्यक्ति मेरा संपर्क कर सकता है। तो हमने गवर्नेंस को और मजबूत करने में टेक्नोलॉजी का, ई गवर्नेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भरसक प्रयास किया है। लेकिन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक तालुका सरकार कंसेप्ट विकसित किया है, जिसमें सारे निर्णय तहसील खुद क्यों न करे। अपने विकास के मॉडल को तहसील खुद क्यों न तैयारी करे। तहसील अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्यों न आए। और रिसोर्स न हो तो स्टेट उसको मदद करे, लेकिन उसके अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग करे। पिछले 1 साल से हमारा एक तालुका सरकार का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही हमें फल दे रहा है। एक एक तालुका के बीच कंपटीशन हुई है। एक तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं, दूसरे तहसील को लगता है कि हम आगे चले जाएं। दोनों के बीच में एक हेल्दी डेवलपमेंट की कंपटीशन शुरू हुई है। तो एक अनोखा प्रयोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री। और पहली बार कोई भारतीय राजनेता है जो गूगल हैंगआउट के जरिए सीधे लोगों से बात कर रहा है। साथ ही बहुत दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसके जरिए नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो ये कि जो युवा है हमारे देश के, जो यंग जनरेशन है, सीधे उनसे कॉन्टैक्ट पर रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या जो हैंगआउट जैसी जो सुविधाएं हैं वो यंगस्टर्स ही दिखाई देते हैं। जी, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम इन्हें चुनते हैं और हमें कभी ये मौका नहीं मिलता कि उनसे हम डायरेक्ट कोई सवाल पूछ सके। या तो मीडिया के थ्रू या फिर अलग अलग चैनल्स के थ्रू उन्हें जानने को मिलता है कि उन्हें क्या कहना है। जो उनके मन में सवाल है वो कभी भी सुने नहीं जाते और ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है अगर कोई नेता खुद उनके सामने रूबरू होकर उनके सवालों के जवाब दे। तो कुछ और महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीजें जो हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, उनमें से एक ये है कि दुनिया के महज तीसरे ऐसे नेता हैं जो गूगल हैंगआउट के जरिए सीधे सीधे अपने लोगों से जुड़ रहे हैं। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति और जूलिया गिलार्ड जो हैं जो ऑस्ट्रेलिया की और भारत के पहले जी हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ काफी एक्टिव रहते हैं ये सोशल मीडिया पर भी। करीब 700 हमारे 700-750 हमारे कुल सांसद हैं, उनमें से 50 सांसद ऐसे हैं जो ट्विटर पर एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी उनमें से ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब आंकड़ों की बात हो ही रही है, चलिए तो नरेंद्र मोदी के गूगल हैंगआउट के इस आयोजन के बहाने एक नजर कुछ और आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं कि आखिर सोशल नेटवर्किंग के मामले में भारतीय नेता कितने एक्टिव है और क्यों जरूरी है राजनीति के लिए सोशल मीडिया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया और राजनीति की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए काफी पहले से किया जा रहा है। कुछ अरसे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी जनता के साथ गूगल हैंगआउट के जरिए लाइव चैट की थी। पर भारत में चलन अभी नया है और चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि एक हाईटेक चीफ मिनिस्टर की बना रखी है, तो अपने वोटरों से सीधे जुड़ने का इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं था। और वैसे भी सोशल मीडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी इसमें भारत में सबसे आगे हैं। उनके YouTube चैनल पर 15 लाख से ज्यादा लोगों की हाजिरी है, तो ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लगभग 8,93,000 लोग हैं।
फेसबुक पर उनके ऑफिशियल पेज को 6,83,000 लोगों का समर्थन मिला हुआ है। अगर सोशल मीडिया पर पकड़ के मामले में नरेंद्र मोदी की तुलना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की जाए तो प्रधानमंत्री के ट्विटर पर लगभग 1,79,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं फेसबुक पर यह आंकड़ा 3 लाख लाइक्स के आसपास ही है। राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग भी ट्विटर पर 1,08,000 और फेसबुक पर 1,73,000 के आसपास ही है। ट्विटर पर काफी बयानबाजी करने के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह के फॉलोअर्स भी 23,000 से ज्यादा नहीं हैं। भारतीय राजनीति में शशि थरूर ही ट्विटर पर नरेंद्र मोदी से आगे हैं। शशि थरूर को ट्विटर पर लगभग 14,70,000 लोग फॉलो करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, जो देश की कुल आबादी का 10% से ज्यादा है। अब इस वोट बैंक को लुभाने के लिए सोशल मीडिया से बेहतर कुछ नहीं, ये पता अब धीरे धीरे भारतीय राजनीतिज्ञों को लगने लगा है। अंकिता श्रीराम के साथ अभिषेक तेलंग, मुंबई।